तो स्वागत है आपका स्पेशल शो में। क्या अदानी का जवाब है सोरोस? क्योंकि भारत के एक अरबपति के जवाब में अब अमेरिकी अरबपति का नाम सामने आ गया है। अमेरिका में ही अडानी पर लगे आरोप के दम पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन अब उसी अमेरिका से बीजेपी एक नया नाम निकाला है बीजेपी ने, जॉर्ज सोरोस। भारत की राजनीति में यूं तो सोरोस पुराना राजनीतिक हथियार रहा है, लेकिन बीजेपी ने अब इस हथियार को और धार दे दी है, क्योंकि अडानी के नाम पर कांग्रेस संग्राम के मूड में आ गई थी। अडानी के नाम पर कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में थी, मगर अब सोरोस के सहारे बीजेपी ने भी वही दांव चल दिया है और कांग्रेस पर एक साथ कई मुद्दों के आधार पर वार कर दिए हैं। इसमें भारत को अस्थिर करने का आरोप है, भारत में अमेरिकी डीप स्टेट की दखलंदाजी का आरोप है, कश्मीर जैसा संवेदनशील मुद्दा भी शामिल है, और सबसे नई और बड़ी बात कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस बीजेपी में चल रही रस्साकशी में अब निशाने पर राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी आ गए हैं। इस नए आरोप के साथ कांग्रेस पर हमले की शुरुआत जेपी नड्डा ने की, जिनके बोलते ही कांग्रेस के खरगे भी जबरदस्त खफा हो गए। तो सुनिए पहले बीजेपी ने इस बार क्या नया आरोप लगाया है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता पर जब ये आरोप बीजेपी ने लगाया तो कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तिलमिला उठे। उन्होंने जवाब देने का वक्त मांगा और फिर राज्यसभा के नेता सदन नड्डा के आरोप को पूरी तरह झूठ बताया। तो ये भी सुनिए। जो हाउस बोले, उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बन के काम करते और देश के लिए जिनका कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं, आजादी के लिए इनका कोई। तो विपक्ष के भारी हंगामे के चलते संसद में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। दोनों सदनों में कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर विपक्ष ने सभापति और बीजेपी को संसद नहीं चलने देने का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब बीजेपी संसद में आक्रामक हो गई है और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों को समझिए। कहा है कि एफडीएल-एपी फाउंडेशन में सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं। एफडीएल-एपी फाउंडेशन स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन करता है। एफडीएल-एपी को अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की फंडिंग भी हासिल है। एफडीएल-एपी का साथ भारत के आंतरिक मामले में विदेशी प्रभाव को लेकर के है और जॉर्ज सोरोस की संस्था का राजीव गांधी फाउंडेशन से भी साझेदारी है। तो ये तमाम बड़े आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पर बीजेपी ने लगाया है। जाहिर है बीजेपी ने इसे बड़ा गंभीर मुद्दा भी बताया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे देश के लिए खतरनाक बताते हुए कांग्रेसियों से भी एकजुटता की अपील की है। किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहे। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो,
अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। तो FDLAP यानी कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, आज ये बिल्कुल नया नाम सामने लाया गया है। तो सबसे पहले संक्षेप में इस संस्था के बारे में भी जान लीजिए। यह संस्था एक NGO होने का दावा करता है। FDLAP दक्षिण कोरिया से चलता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1994 को हुई थी और इसका मकसद एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मदद मुहैया कराना है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक सोनिया गांधी इस संस्था की मौजूदा को चेयरपर्सन हैं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। और इसमें जिस प्रकार से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक बातें कही जा रही हैं, वो आपकी सहमति से हैं या आपकी दुरभिसंधि के साथ हैं? इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। तो बीजेपी ने इस सियासी मुद्दे में अब बाजी पलटने के लिए स्ट्रैटेजी में दरअसल 2 बदलाव किए हैं। पहला, अडानी पर कांग्रेस के हमले का जवाब देने में खुद को अडानी से अलग रखते हुए जॉर्ज सोरोस का नाम उछाल दिया है। और दूसरा बदलाव यह किया कि पहले राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया और अब सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। इस रणनीतिक बदलाव की वजह क्या है, ये पूरा सीक्वेंस समझिए। असल में 5 तारीख को भी संसद में निशिकांत दुबे से लेकर सुधांशु त्रिवेदी तक ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस समेत कई विदेशी लोगों का नाम उछालते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे, जिसमें OCCRP संगठन का नाम भी सामने आया था। उस दिन भी बीजेपी ने कहा कि OCCRP को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन फॉर साइट फंड करती है। इतना ही नहीं, बीजेपी के आरोप थे कि भारत की छवि बदनाम करने का काम करने वाली संस्था OCCRP को अमेरिकी सरकार की भी मदद हासिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी डीप स्टेट OCCRP और राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत की छवि को खराब करने और PM मोदी को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर अमेरिकी सरकार तक ने ऐतराज जता दिया। अमेरिकी दूतावास ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिका हमेशा मीडिया स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के इसी रुख के बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है और अमेरिकी संस्था की बजाय अब हथियार के तौर पर कोरियाई NGO को लाया है। तो राहुल के खिलाफ OCCRP, अमेरिका OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, सोनिया के खिलाफ FDLAP, दक्षिण कोरिया FDLAP मतलब फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। लेकिन बीजेपी ने बस निशाना बदला है, आक्रामकता वही है। 5 तारीख को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के लिए गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और आज सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों को देशद्रोह से जोड़ दिया। सुनिए। ये OCCRP और राहुल गांधी 2 बदन हैं, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है
और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? तो ये जो गोल पोस्ट में बदलाव है बीजेपी की तरफ से अडानी के मुद्दे पर, नवीन उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, क्या अब इस मुद्दे पर आर पार की तो जंग छिड़ी हुई है, संसद में एक दिन भी कामकाज नहीं हो रहा है और सिर्फ जो हम देख रहे हैं संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या इस पर बीजेपी को वाकई वो हथियार मिल गया है कांग्रेस पर को बैकफुट पर लाने के लिए? देखिए अजय जी, आपकी बात हम सुन रहे थे ध्यान से। आप बार बार इस बार का भी जिक्र लिंक कर रहे थे अडानी पर जो चार्ज लगे हैं और बीजेपी का जो आक्रामक रुख जो है अभी जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी को लेकर, तो आप खुद ही मान रहे हैं कि देयर इज ए लिंकेज। अब उसको समझने के लिए कि बीजेपी ये जो मुद्दा उठा रही है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक रखना क्या इतना बड़ा क्राइम है? जॉर्ज सोरोस का अगर बैकग्राउंड देखिएगा तो जॉर्ज सोरोस वाज ए हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। 1947 में जॉर्ज सोरोस ने हंगरी से कंसंट्रेशन कैंप से वो जर्मनी के निकलकर एंड ही एस्केप्ड एंड सिंस देन आप समझिए कि जिसका फॉर्मेटिव ईयर्स जो है वो कैंप्स, नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप में गुजरा होगा। ही वुड लाइक टू हेट ऑल डिक्टेटर्स एंड जॉर्ज सोरोस का जो है ही लाइक्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जॉर्ज सोरोस वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट है। 2020 में जॉर्ज सोरोस को फॉरेस्ट मैगजीन, जिसमें किसी इंडिया के लीडर्स का नाम आ जाता है तो लोग उसको कहते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया। 2020 में जॉर्ज सोरोस को कहा गया कि वर्ल्ड का बिगेस्ट जनरस गिवर है वो। 36 बिलियन उसने फिलैंथ्रोपी में दिए हैं, जो कि डेमोक्रेटिक राइट से लेकर नॉन अपार्थाइड मूवमेंट्स से लेकर हर चीज में दिए हैं पैसा। तो हमको तो पहले ये नहीं लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ किसी का एसोसिएशन होना इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया। ये पहले अगर बीजेपी शायद एक्सप्लेन कर सके तो तब हम ये बात समझ सके। ठीक है, तो दूसरा जी ठीक है आप लेकिन इसमें जो FTL AP नाम की जो संस्था दक्षिण कोरिया से चलने वाली और उसकी अभी उसमें भी पोस्ट होल्ड कर रही है सोनिया गांधी, ये भी बीजेपी ने आरोप लगा दिया है। और ये संस्था स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन करती है। मैं आऊंगा सर, नहीं समझ रहे हैं। मैं आता हूं, अगर संस्था मैं आता हूं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन स्पीच और भी मैं कुछ तस्वीरें भी बता दूं। और इन तस्वीरों से पहले कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके के कांग्रेस प्रदर्शन की तस्वीरें सामने लेकर आ रही है और आखिर इस पूरे उलझनों के बीच में जो ये किरदार सामने आ रहे हैं, वाकई वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बने रहिए। तो अडानी का क्या जवाब सोरोस है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब जरा अडानी पर जारी कांग्रेस के प्रदर्शन की भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन जी वरिष्ठ पत्रकार जो हमें समझा रहे हैं इन चीज़ों को। लेकिन वो तस्वीरें आप पहले देखिए कि अडानी पर जारी कांग्रेस के प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं, संसद में देशद्रोह से लेकर पता नहीं क्या क्या गांधी परिवार पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे उन सबसे बेफिक्र अडानी का मुद्दा छोड़ने के मूड पे नहीं दिख रही। एक बार फिर कांग्रेस ने नए तरीके से प्रोटेस्ट किया। 5 दिसंबर को अडानी मोदी एक हैं तो सेफ है वाला स्टिकर था, तो आज मोदी और अडानी का मुखौटा लगाए कांग्रेस सांसद परिसर में घूमते दिखे। इसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद भी शामिल हुए और इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहने लोगों से इंटरव्यू भी किया। इसमें विरोध प्रदर्शन को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। लगा जैसे पूरी स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले सब पहले से लिखा जा चुका था। मोदी और अडानी का मुखौटा पहने कांग्रेस सांसद कभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे दिखते हैं, कभी दोनों हैंडशेक करते दिखते हैं, कभी हाथ पकड़ते हुए टहलते दिखते हैं। तो राहुल ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। देखिए राहुल के इंटरव्यू वाला अंदाज।
दोनों भाई है सर। मैं जो भी बोलता हूँ क्या मैं हो रहा है क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे। मैं जो भी करता हूँ ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। जी, तो आपने देखा कि राहुल का ये इंटरव्यू वाला अंदाज और सामने जो दो खड़े थे शख्स, ये भी क्या दिखाने की कोशिश थी। तो अडानी पर कांग्रेस के विरोध का कोई साथ दे न दे, शिवसेना यूबीटी पूरी मजबूती से कांग्रेस के इस विरोध के साथ खड़ी है। देखिए, अडानी मुद्दा रहेगा जब तक मोदी जी और शाह जी है सरकार में, बीजेपी है सत्ता में, तब तक अडानी का मुद्दा रहेगा। क्योंकि ये सरकार जो है अडानी जी के लिए चल रहा है, गौतम अडानी के लिए चला रहे हैं, जनता के लिए, हाँ, देश के लिए नहीं चला रहे। सिर्फ अडानी को फायदा होना चाहिए, इसलिए ये सरकार चल रही है। तो सत्ता पक्ष खुद हंगामे में फ्रंट फुट पर खेलता दिख रहा है, तो अब विपक्ष के तेवर से लग रहा है कि हंगामा अभी और चलेगा और पूरे शीतकालीन सत्र को धो करके ही रहेगा। पक्ष के लोग खुद से हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी के विषय पे चर्चा ना हो पाए, संभल के विषय पे चर्चा ना हो पाए, दिल्ली के कानून व्यवस्था पे चर्चा ना हो पाए। तो जब सत्ता पक्ष के लोग खुद नारेबाजी करना चाहते हैं तो हमसे ज्यादा थोड़ी नारेबाजी कर पाएंगे। हम कल से प्रैक्टिस कराएंगे इन लोगों को नारे की। नवीन उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए। नवीन जी, जो आप कह रहे थे, अब सवाल है कि ये संस्था एफडीएल एपी है, इसको लेकर भी अब बीजेपी आ गए है सामने और कह रही है ये तो स्वतंत्र कश्मीर समर्थित संस्था है और उसमें मौजूद हैं सोनिया गांधी, तो ये तो लिंक बन गया ना फिर, और फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस। आज की ये संस्था नहीं है, ये संस्था जो है आपको 30 साल पुरानी संस्था है और इसमें कई राष्ट्राध्यक्ष से लेकर बहुत बड़े बड़े डिग्निटरी एसोसिएटेड रहे हैं। आज से सोनिया गांधी एसोसिएटेड नहीं है, या बीजेपी ने सडनली इसको डिस्कवर कर लिया है कि ये कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेटोरियल संस्था है। हम तो सरप्राइज है इस तरह के आउटलैंडिश जो है इशू जो रेज किए जा रहे हैं। दूसरा है कि जॉर्ज सोरोस की उम्र जानना चाहिए बीजेपी को। जॉर्ज सोरोस की उम्र करीब 95 ईयर्स है। क्या एक 95 वर्ष का बूढ़ा आदमी भारत की स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया कि उसने अगर किसी संस्था को फंड किया है, ये जो सोनिया गांधी जिस संस्था से जुड़ी है उसको सोरोस ने ही फंड किया है, उसको एक पैसा सोरोस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया है, इससे लिंक किसी दूसरी संस्था को दिया गया है। इस तरीके से अगर बात की जाएगी और विदाउट एविडेंस के, तो मेरा मानना यही है एक जर्नलिस्ट के रूप में कि दिस इज ए क्लियर कट अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम मिस्टर अडानी एपिसोड। और दूसरा चीज हम जानना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है अजय जी, क्यों ये ऐसा होता है कि केवल अडानी पर किसी तरह का आरोप लगता है तो बीजेपी और गवर्नमेंट इतनी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। दूसरे लोगों के बारे में व्हाई नॉट, पूरा पार्लियामेंट का सेशन हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर के सारी बहस है, इसी बात को लेकर के सारी बहस है और संसद में कामकाज के बदले ये पूरा का पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नवीन उपाध्याय जी। तो संसद में अडानी और सोरोस के नाम पर मचे घमासान के चक्कर में राज्यसभा के सभापति भी आ गए हैं। उन्होंने अपनी ओर से डीप स्टेट के मुद्दे पर बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं।
आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर ऑफ आपको। द हाउस को फेवर करता हूं। आपका आपके मुख ध्यान से- आपके श्रीमुख आपका से सोना ध्यान नहीं देता। खींचने के लिए आपके मैंने श्रीमुख हाथ से सोना नहीं उठाया, देता। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरा मैं आपसे कुछ अनुरोध बोला है। नहीं, सिर्फ हाथ मान्यवर, उठाया। आप मुद्दे पर आइए। आप मेरे को आरोपित क्यों नहीं करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुद्दे पे ही और चलो, आता आज हूँ। का कोटा पूरा हो गया है, अगर अब आप मुद्दे पर आइए। नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। तो सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के खेमे में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सुनिए। मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं।